हेलो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन के बारे में। आपको मैंने ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ाया था। इसके बाद में जो पढ़ा रहा हूँ आज, इसके बाद में आपको पढ़ाऊँगा हैलाइड्स के बारे में। उससे पहले एक टॉपिक देख लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है। इस आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि नाइट्रोजन की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और अमोनिया के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा मेरा, उसमें रहेंगे आपके हैलाइड्स के बारे में, और दूसरा किस तरीके से हम लोग नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन ये सब सब जानते होंगे कि ये अर्थ पे सबसे अधिक पाया जाने वाला कंपाउंड होता है, एलिमेंट होता है 71%। ओके, अब इसमें आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर या इसमें पढ़कर आप इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं, किसने डिस्कवर किया, दिया हुआ है सब कुछ इसमें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी, वो है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। इसकी लैब में प्रिपरेशन कैसे होती है, ठीक है। ये लैब में अपनी लैब में, अपने स्कूल की लैब में इसको हम लोग बना सकते हैं। ओके, क्या करते हैं इसमें हम लोग अमोनियम क्लोराइड लेते हैं एंड सोडियम नाइट्राइड को लेते हैं, हीट करते हैं, तो हम लोगों को नाइट्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, ये। ओके, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड, इन दोनों को हीट करते हैं और इनको हीट करने से हम लोगों को नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, कुछ और मेथड दे रखे हैं। दूसरा है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। ये भी आप लैब में कर सकते हो। अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर आप हीट करेंगे तब भी आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगी। ओके, इनको आप लोग शॉर्ट में लिख लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको मेन प्रोडक्ट लिखते हो आप, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर N2H2O एंड NaCl बनना है, तो आपको कोशिश करना है कि पूरी याद करनी है। अगर नहीं याद कर पा रहे हो, मेन प्रोडक्ट भी याद कर रहे हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात हो गई है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट है बहुत। कभी कभी क्या होता है बेटा कि फिल इन द ब्लैंक दे देते हैं कि आपको रिएक्टेंट दे रखे होंगे और आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा वो दिखाना होगा, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग कि अगर अमोनिया की रिएक्शन हम लोग कर लें क्यूप्रिक ऑक्साइड या ब्लीचिंग पाउडर से, या ब्लीचिंग पाउडर पहले पढ़ चुके हैं। ओके, इनसे अगर रिएक्शन कराएंगे हम लोग, तभी भी हम लोगों को नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। ओके, अब इसमें आप जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, पहले में कॉपर, दूसरे में कैल्शियम क्लोराइड, साथ में N2 आपको याद करना पड़ेगा। ओके, और अगर वेरी प्योर नाइट्रोजन, बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में आपको निकलना है अगर, तो आप लोग यहाँ पर सोडियम एजाइड का इस्तेमाल करेंगे और इसमें आप लोग 573 केल्विन पर इसको हीट करेंगे और हम लोगों को सोडियम साथ में नाइट्रोजन फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो ये आपको मैंने तो बताया मेथड, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग, और इनके नोट्स बाकायदा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आगे। और आप लोग नोट्स भी बेटा फ़ोटो खींच के ग्रुप पे डालते रहा करिए प्लीज़। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन की। क्या क्या देखिए, यहाँ पे डाई नाइट्रोजन समझ रहे होंगे आप लोग। नाइट्रोजन एक एलिमेंट होता है, N2 गैस होती है, तो N2 के लिए उसको डाई नाइट्रोजन भी कहा जाता है। ओके, ये कलरलेस होती है, ऑलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है। इसके दो स्टेबल आइसोटोप होते हैं, N14 और N15। ओके, एक नॉन टॉक्सिक गैस होती है, और सबसे खास चीज़ की इंपॉर्टेंट है कि ये वाटर में बहुत ही कम सोल्यूबल होती है। चलिए, अब एक अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो नाइट्रोजन होती है ये इनर्ट गैस की तरह क्यों बिहेव करती है एट द रूम टेम्परेचर। ओके, तो आपको याद रखना चाहिए बेटा कि जब भी किसी की रिएक्टिविटी की बात होगी कंपाउंड की, जैसे यहाँ पे N2 है तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N है बेटा। ओके, और N2 तभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी बेटा जब उसके ये बॉन्ड टूट जाएंगे और ये सिंगल एलिमेंट बनकर, एटम बनकर ये किसी के साथ रिएक्शन कर सकती है। लेकिन चूँकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है
और साइज का बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से इसको तोड़ने के लिए हमको अधिक एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, और जो कंपाउंड बहुत ही कम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेगा, ऑब्वियस सी बात है वो अधिक रिएक्टिव माना जाएगा, और जिसको रिएक्शन करने में टाइम लगेगा वो लेस रिएक्टिव होगा। वही चीज़ यहाँ पे आती है बेटा कि इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी देनी पड़ती है। ये देखिए वैल्यू दे रखी है लगभग आपको, ये देखिए 941 किलो जूल। ओके, और इसको तो ये एक हैवी अमाउंट होती है, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर के लिए काफ़ी हैवी अमाउंट होती है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करती है। अभी मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि नाइट्रोजन किससे किससे रिएक्शन करती है, बट हाँ रूम टेम्परेचर पे इसको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है कि इसके बीच की जो बॉन्ड हैं इनको ब्रेक किया जा सके और जिससे कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कुछ कम हो जाती है, लेकिन याद रखिएगा मैं एक वर्ड्स तो वर्ब इस्तेमाल कर रहा हूँ, रूम टेम्परेचर, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। रूम टेम्परेचर पर ये इनर्ट गैस की तरह काम करती है, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं कर पाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल्स के साथ रिएक्शन, अब मेटल्स के साथ रिएक्शन करते तो क्या बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है नाइट्राइड्स बनाएंगे। ओके, अब जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम की, तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और N की 3 होती है, तो क्या बना देगा Na3N। ओके, सिमिलरली अगर हम देखिए यहाँ पर दे रखा हुआ है मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और N की होती है 3, तो क्या बना देगा बेटा ये Mg3N2। तो आप जो मेटल्स हैं उनके साथ नाइट्राइड बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। अच्छा, अब एक होता है आपने सुना होगा प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, हैबर प्रोसेस, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको अभी, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और बनाता है अमोनिया, लेकिन इसकी सबसे खास चीज़ होती है वो ये यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इसको आयरन और मॉलिब्डेनम प्रमोटर है यहाँ पे, मॉलिब्डेनम, और 700 केल्विन और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत होती है फॉर द अमोनिया, वरना आप N2H2 को एक साथ रख दीजिए, कंटेनर में बंद कर दीजिए, वो रिएक्शन नहीं करेंगी। ओके, जब तक उनको ये आपका आयरन और मॉलिब्डेनम इस्तेमाल नहीं करेंगे, साथ में इतना टेम्परेचर और प्रेशर आपको देना पड़ेगा, देन आपको यहाँ पर ये अमोनिया मिलेगी। तो आपने क्या पढ़ा अभी तक, मेटल्स की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, और दूसरा आपने पढ़ा हाइड्रोजन की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। तीसरा है नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ये कई तरह के ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको। ये आपको विद द एंगल याद करने हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, और यहाँ पर आपको कभी कभी होता है कि इनका नाइट्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालने को बोल दिया जाता है। तो आप ये फार्मूले याद कर लीजिएगा, विद द नेम दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको अच्छे से याद करिएगा, और इनके जो स्ट्रक्चर हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ये डाइमर फॉर्म कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें लाफिंग गैस भी है। आपको पता करना है कौन सी गैस लाफिंग गैस है, ये प्रॉपर्टीज़ में आता है बेटा इसके, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा, इन सारे स्ट्रक्चर्स को आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा बेटा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो रिएक्शन कर रहा है कुछ कंपाउंड्स के साथ, ओके, लाइक कैल्शियम कार्बाइड, लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग एल्यूमिना भी बोलते हैं, ओके। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। बट पिछले मैंने पढ़ाए हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, मेटल के साथ, उनको जरूर तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी कुछ यूज़ दिए हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज़ होता है बेटा वो होता है इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करना, ओके। कई जगह पर इनर्ट एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन की हेल्प से ही प्रोड्यूस किया जाता है। आप जानते भी होंगे कि नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो एयर में सबसे ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन गैस। बाकी कुछ एग्जाम्पल ये यूजेस दे रखे हैं, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अमोनिया। और अमोनिया की जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, वरना जो नाइट्रोजन है ये तो आप खेत में देखा होगा यूरिया पड़ता हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है यूरिया की, वाटर के साथ रिएक्शन करने पर हमको मिलता है अमोनियम कार्बोनेट, जिसको हीट करने पर हम लोगों को अमोनिया मिल जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन, साथ में हैबर प्रोसेस। चलिए देखिए लेबोरेटरी प्रिपरेशन के बारे में। सबसे पहले क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको मिलाकर हमें देख सकते हैं यहाँ पर अमोनिया ये मिल जाता है। चूँकि लैब में NH4Cl भी है, NaOH भी है, तो आप इसमें आसानी से अमोनिया बना सकते हैं। और जब आप हमारे साथ केमिस्ट्री लैब में सॉल्ट एनालिसिस करेंगे तो सॉल्ट एनालिसिस में मैंने आपको 11th में बताया भी था, आपने लैब में एक बहुत ही पंजेंट स्मेल सूंघी भी थी, जो आपने अक्सर सॉल्ट एनालिसिस में आपको अमोनिया की स्मेल मिलेगी और आपने इसको ऑब्जर्व भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग उनको लैब में भी तैयार कर सकते हैं। अब अमोनियम सल्फेट को अगर हम लोग NaOH से मिला दें फिर भी हम लोगों को अमोनिया मिल जाएगी। ओके, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए इनकी लेबोरेटरी प्रिपरेशंस को। ओके, और आपने किया भी है, जो NH4Cl प्लस NaOH है ये आप लैब में तैयार भी कर चुके हैं एक बार। और आप जब सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो ग्रुप 3 में भी आपने कई और भी ग्रुप हैं जिनमें हम लोगों को कॉमन आयन इफेक्ट में पढ़ाया गया आप लोगों को, इसमें अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है और आप लैब में इसको अच्छे से ऑब्जर्व भी कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। ये मैंने आपको जो हाइड्राइड्स पढ़ाए थे तब मैंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, बट आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया की। अमोनिया की स्मेल आप सब जानते हैं, पंजेंट होती है, बहुत तीखी होती है, जिसको आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में ऑब्जर्व भी किया है। तो जिस तरह से अमोनिया जो थी, नाइट्रोजन जो थी वो ऑडरलेस थी, उसमें कोई महक नहीं आती थी, इसमें आपको पंजेंट स्मेल सूंघने को मिलेगी। और हम चूँकि जानते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो अगर अमोनिया को हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हम लोगों को अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, जो कि इसका बेसिक नेचर दिखाता है। प्लस ये लुईस बेस भी होता है, इसके बारे में आप लोग पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि अमोनिया जो होता है, और बेसिक कैरेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्राइड्स का, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है मैं बताया था आपको। तो क्या होता है कि जो अमोनिया होता है उस अमोनिया में N के ऊपर एक लोन पेयर होता है, और हम सब जानते हैं कि जिस कंपाउंड में लोन पेयर होता है वो लुईस बेस का काम करते हैं, और जो गेन करते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। तो यहाँ पे अमोनिया में जो मैंने अभी दिखाता हूँ आपको स्ट्रक्चर, देखिए ये देखिए यहाँ पर ये इसके ऊपर लोन पेयर है, जिसकी वजह से ये बेसिक नेचर प्रोड्यूस करता है। प्लस अमोनिया को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तब भी हम लोगों को NH4OH मिलेगा, जो कि इसका बेसिक कैरेक्टर ही शो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, ये जब पढ़ लीजिएगा आपको, कि ये इजीली लिक्विफाई हो जाता है। अमोनिया जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसको हम लोग ड्राई आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही इसको लिक्विड में आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है इसका वो है केमिकल प्रॉपर्टी। बेसिक कैरेक्टर मैंने बताया भी आपको, जो मैंने बताया है वही से इसमें दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। लुईस बेस मैंने बताया आपको। हाँ, जो ये कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, बता दूं बेटा आप लोगों को कि जो अमोनिया होता है, चूँकि उसके पास लोन पेयर होता है, तो ये अपने लोन पेयर जैसे कि H+ आयन को देकर अपने लोन पेयर ये फॉर्म करता है NH4+ अमोनियम आयन। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इजीली फॉर्म कर सकता है ड्यू टू इस लुईस बेस कैरेक्टर। कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं आप देखिए। अब जो BF3 होता है उसमें क्या होता है बेटा कि B के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 F यहाँ पर होते हैं, जिसकी वजह से इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और अमोनिया के ऊपर होता है लोन पेयर। ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिएक्शन दी हुई है। ओके, सिमिलरली कॉपर आयन
जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं बेटा, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं बिकॉज दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ओके, स्पेशली बीच वाले जो ग्रुप डी में डी ब्लॉक एलिमेंट जो बीच के एलिमेंट होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा भी डी ब्लॉक तो समझ में आएगा आप लोगों को कि इनके पास क्या होता है बेटा, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता है कि ये लोन पेयर आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो ये रिएक्शन है ये मान के चलिए कि ये एग्जाम में आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर रिपीट होती है रिएक्शन। ओके, यहाँ पे जो एक्सेस दे रखा है, यहाँ पर एक्सेस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अमोनिया एक्सेस में है इस रिएक्शन में, और इस नीचे रिएक्शन में क्लोरीन एक्सेस में। अभी तक जितना मुझे पता है अमोनिया, यहाँ पर ब्रोमीन का भी दे रखा है, पर अभी तक जो एग्जाम में आया है वो अमोनिया को ही लेकर बताया गया है, क्लोरीन को लेकर ही अमोनिया की रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। इसमें यह पूछा जाता है कि एक्सेस में अगर अमोनिया है तो क्या बनेगा, अगर एक्सेस में क्लोरीन है तो क्या बनेगा। तो इसको बेटा आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि अगर एक्सेस में अमोनिया है तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। ओके, उसमें आपको याद करना पड़ेगा। और जो एक्सेस Cl2 की बात आएगी तो यहाँ पर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये लिख लीजिए, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दूसरी आपकी ब्रोमीन है, ये भी आप लोग तैयार करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आयोडीन के साथ ये रखी है, ये आप पढ़ सकते हैं अपने आप। अब नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ये देखिए यहाँ पर एक और ऑक्साइड बना हुआ है, ये NO। तो नाइट्रोजन जो होता है ये वेरियस टाइप के ऑक्साइड्स तैयार करता है, जो मैंने आपको भी फिगर दिखाया हुआ था। तो अमोनिया जो होती है ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल दे रखे हैं आपको, CuO है, NaClO है, इनके थ्रू हम लोग अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और हम लोगों को यहाँ पर नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। ओके, अच्छा ये याद रखिएगा, कभी कभी डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करने पर डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, यहाँ पे प्लेटिनम का इस्तेमाल किया है इन्होंने और यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये तीनों भी रिएक्शन आप लोग प्लीज़ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बस इन रिएक्शंस को आप लोग मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अभी ऑक्साइड्स में मैंने बताया भी आपको, इनको आपको विद एंगल याद करना पड़ेगा और इनके कैसे बनते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। हाँ, इनका ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है बेटा, ये आप लोग प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको हैलाइड्स और ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ओके, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।